औरत इज्जत करने की चीज़ होती है। यूँ बोला जाता है कि कपड़ा पहना है, शॉर्ट्स पहना है, हाँ, निक्कर पहना है, आदमी नहीं पहनता। आदमी तो नंगा सोता है, आदमी को नहीं आती लाज। घर में माँ भी औरत ही होती है, हाँ, तब वो किसी की बेटी को कैसे छेड़ लेता है? फिर तो उसको किसी की एज नहीं दिखती कि जिसको छेड़ रहा है वो उम्र में बड़ी है या छोटी है। समुद्र की परिक्रमा पूरी कर सकती है, बेटों के बाप कहो बेटी क्या नहीं कर सकती है। वो अरुंधति है, वो लक्ष्मी है, सीता है, सती है, और वही प्रधानमंत्री है, वही देश की भाग्य विधाता है। यानी कि बेटी बहुत कुछ कर सकती है। और जो दकियानुसी सोच के लोग हैं उनको मैं सीधा सीधा संदेश इस चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ कि अगर अभी भी सोचते हो कि बेटी कुछ नहीं कर सकती है तो बिल्कुल गलत बात है। आप होश में आ जाओ, जाग जाओ, बेटी बहुत कुछ कर सकती है। सशक्त महिला, सशक्त समाज, देश के विकास में दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और इसी परिणति को आगे बढ़ा रहे राजस्थान की महिला सेवाभावी संस्था। देखिए, महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना। सामाजिक व आर्थिक स्तर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही महिला सेवाभावी संस्था की जनरल बैठक शहर के शिवपुरा क्षेत्र स्थित भितरिया कुंड उद्यान परिसर में आयोजित की गई। संस्था की जिला प्रवक्ता जेबा पटेल ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दादाबाड़ी थानाधिकारी कलावती चौधरी व विशिष्ट अतिथि पर्यावरण मित्र दिव्या कुमारी जैन एवं पत्रकार प्रेस परिषद की जिला प्रभारी महनाज पटेल रही। इस मौके पर संस्था के वरिष्ठ सदस्य तारा पटियाल, कृष्णा कुमारी, टीना मीणा, दर्शना शर्मा, गीता चावला, रमा शर्मा, नेहा चौहान, वंदना शर्मा, वंदना थापर, पिंकी टॉक, टीना सैनी, इंदिरा स्वामी, राजकुमारी शर्मा, मैना चौहान, शर्मिला चौधरी इत्यादि मौजूद रहीं। आगे देखिए सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक की स्पेशल रिपोर्ट। हर औरत को, अपनी बच्चियों को, अपने घर के अंदर सबको एजुकेशन पूरी देनी चाहिए, क्योंकि आजकल देखिए आप हर जगह पे औरतें आगे नहीं बढ़ पाती हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, या इंडोर हो या आउटडोर हो, कहीं पर भी। इसलिए मेरी तरफ से यही मैसेज है लेडीज़ को, वुमेन्स पावर को, कि इट्स नॉट गेटिंग टू लेट। आप कभी भी न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, कोमल है कमजोर नहीं तो। स्वागत है आपका सूचना इंडिया चैनल में। जैसा कि हम भितरिया कुंडे और यहाँ पर महिला सेवाभावी संस्था की एक बैठक रखी हुई है। महिला भावी संस्था जो महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके ऊपर होने वाली किसी भी आपराधिक घटनाओं के लिए कार्य कर रही है। ये जो संगठन तैयार हुआ है ये आज से नहीं चल रहा है संगठन। भारत में जब महिलाएं ज़्यादा प्रताड़ित होने लगी तो भारत सरकार ने संसद भवन में इस बिल को पास करके और एक महिला आयोग बिल लाया गया, और उस महिला आयोग बिल से ही आज महिलाओं के लिए लड़ने के लिए कई सारे सामाजिक संगठन तैयार हुए हैं। वो क्यों हुए? क्योंकि महिलाओं के साथ कई सारी ज्यादती होती है, कभी ननद भौजाई को लेके, कभी सासू बहू को लेके। ऐसे जो मामले उठते आए और ऐसे जो मामले जो ज़्यादा बाज़ार में परिवारों में फैले, तो कोई भी परिवार वाला या कोई भी व्यक्ति या कोई भी बाहरी व्यक्ति उसके बीच में इसलिए नहीं बोलता था। क्योंकि वो एक पारिवारिक मामले को बोलते हुए उस मामले को डिस्कनेक्ट कर देते थे, इसलिए महिलाएं अकेली पड़ जाती थी, जिसको लेकर महिला आयोग ने ये एक सशक्तिकरण, एक कई सारी संस्थाओं का निर्माण किया, और उन्हीं संस्थाओं में से एक संस्था है महिला भावी सेवा संस्था, जो आज यहाँ कोटा में विचलित हुई है। आपने बैठक आज रखी है, इसका क्या उद्देश्य है आपका? मैं इस महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि महिला होकर के अपने आप को कमज़ोर ना समझें, और आज पुरुष के समान ही महिलाएं हर कदम से कदम बढ़ा करके चल रही हैं, और आगे भी इनको जैसे जैसे प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो महिलाएं कभी पीछे नहीं हैं, किसी भी बात में पुरुष से पीछे नहीं हैं। जैसा कि भावना शर्मा जी ने बताया कि आज जो हमने बैठक रखी है, महिलाओं को जितना से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश हम लोग करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उन महिलाओं तक हम पहुंचेंगे जो पारिवारिक रूप से प्रताड़ित है या किसी भी रूप से किसी भी व्यक्तियों से द्वारा प्रताड़ित है। हमारे बीच में है महिला सेवाभाव की जिला अध्यक्ष पूनम कंवर जी। बताइए पूनम कंवर जी, आपने जो आज बैठक रखी है, आपकी पूरे संगठन ने बैठक रखी है, इसका क्या उद्देश्य है?
इसका ये उद्देश्य है कि जिन महिलाओं को अभी तक उनके अधिकार पता नहीं है ना, ताकि उनको उनके अधिकार पता चले, और जिन महिलाओं तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है सर, तो हमारा ये मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक अपन ये पहुँचाए कि नारी में संगठन में शक्ति होती है। एक अकेली नारी जो कुछ नहीं कर पाती, वो सारी इकट्ठी होती है तो सारी मतलब जो वो कर पाएंगी जो एक जेंट्स वगैरह करते हैं। हमारे बीच है महिला सेवा भाव के महासचिव प्रदेश सचिव सुनीता कंवर जी। सुनीता कंवर जी, बताइए कि आपने जो आज ये बैठक रखी हुई है महिलाओं को लेकर, इसका उद्देश्य क्या है और किस तरह से आप महिलाओं की मदद करोगे? हमने बैठक रखी है भावना जी के संघर्ष में, तो उसका हमारा ये उद्देश्य है कि जो ये महिलाएं परेशान हो रही है, जो बहुत ही दुखी, जैसे कई बार हमने देखा है, मैंने खुद ने देखा है, हमारे खुद के इसमें देखा है कि किसी भी महिला को इतना प्रताड़ित करते हैं, कभी दहेज के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उसको पढ़ाई के लिए मना किया कर दिया जाता है, कभी किसी चीज़ के लिए, तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। अगर कोई लड़की दुखी है, कोई महिला दुखी है और दुखी हो कि वो अपने जीवन को त्यागना चाहती है, तो उसको ऐसा गलत कदम मत उठाइए। आप लोग हमारे पास आइए, हम हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे, हम हमेशा आपको जागरूक करते रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है कि इस चीज़ को। कई महिलाओं की शिकायत रहती है कि उनके साथ कोई ज्यादती होती है, वो थानों में जाती है लेकिन उनकी FIR दर्ज नहीं होती, उसके लेकर कई महिलाओं को चक्कर काटने पड़ते हैं। यहाँ तक कि जब थाना उनकी सुनवाई नहीं करता तो वो ASP IG तक पहुँचती है, लेकिन फिर उसके बावजूद उनकी FIR दर्ज नहीं होती। इसको लेकर आपकी संस्था किस तरह से कदम उठाएगी? हम इसको लेकर ये कदम उठाएंगे कि उनको अपने साथ लेकर यहाँ से, जो हम उनके अपने साथ लेकर, या तो जो कलेक्टर साहब है या तो उनके पास पेश होंगे, या फिर जो हमारी जो समिति होगी जो सब मिलकर गठित करेगी वो हम। लेकिन इसके लिए संबंधित जो क्षेत्रीय जो थाना होता है, उस थाने के स्तर पे ही आप ऐसा क्यों न एक संस्था तैयार करिए, ताकि अगर कोई भी महिला को उस थाने में आए तो उसको पहले उससे जाके संपर्क करें। हमारे मुख्य अतिथि है दादाबाड़ी SHO श्रीमान कलावती चौधरी। हम जानते हैं मैडम से कि जो महिलाओं के लिए जो आप जो कार्य कर रहे हो, और आपको एक निडर और एक अच्छे व्यक्ति CI के रूप में आपको जाना जाता है कि आपकी वजह से कई अपराधियों में डर बैठा हुआ है, तो महिलाओं के लिए जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है उसको लेकर आप किस तरह से नज़रिया पेश करना चाहते हो और किस तरह से आप संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं को कितना सशक्तिकरण हो जाए, बताइए सर आप। सर, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे जो मेन जो ज़रूरी है, जो शिक्षा का अभाव है। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महिलाएं इसी वजह से होती है, और पुरुष समाज इसी वजह से इन महिलाओं पे, पूरे समाज पे, पूरे विश्व में, भारत की नहीं बात करें ना अपने राजस्थान की, पूरे विश्व में पुरुष समाज जो अपना दबदबा रखता है वो सिर्फ शिक्षा के बल पे रखता है। जो इनका शारीरिक बल है वो उसमें कहीं महिलाएं इनको मात दे सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो आप समाज के कर्णधार पुरुष बने हो, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी परिवार में जो भी बच्ची है उसको अपने बच्चों के बराबर आप शिक्षित करो, उसके बराबर उसको डाइट दो, तो वह महिलाएं कहीं भी कम नहीं रहेंगी। दया करने की या ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप महिला हो, आप कमतर हो, लेडीज़ फर्स्ट, ऐसे वाली बातें अब निराधार हो गई है। कई सारी जगह पे कई महिलाएं बोलती है कि हम थाने में जाते हैं, हमारी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती है, तो इसके लिए कोई सुविधा बनाई है जिससे कि महिलाएं डायरेक्ट वहां जा सके और उनकी सुनवाई हो सके और उनके जो भी वो लाए उनकी कार्रवाई हो सके? राजस्थान सरकार द्वारा ऑनलाइन शिकायत के लिए 0182 एक हेल्पलाइन जारी की हुई है, जहां पर आप अपने जो संपर्क, जिसको बोलते हैं संपर्क पोर्टल, उस पर अपने जो भी शिकायत है वो आप ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हो, जिसके अंदर 7 दिन के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश सरकार से प्राप्त है। और थाने पर भी मैं सभी महिलाओं से निवेदन करती हूँ, महिलाओं से, पुरुष से, मैं महिला और पुरुष को लेकर नहीं, जिसको भी जो भी कोई समस्या, जिसके खिलाफ कोई अपराध हो रहा है, वो बेझिझक आकर हमें थाने पर सूचित करें, अपनी सूचना दें। राजस्थान पुलिस ने खास तौर पे जो राजस्थान के DG लाटर साहब है, उन्होंने एक नया प्रोटोकॉल चालू किया महिलाओं को सुरक्षा के लिए। तो ऐसा प्रोग्राम होते हैं थानों में जिससे ही कि संबंधित क्षेत्र की महिलाओं को इकट्ठा करके उनसे जाना जाए कि अपराध को कैसे रोका जाए जो महिलाओं के ऊपर होता है। DGP साहब द्वारा एक सुरक्षा सखी प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें जो समाज में जो अपनी पहुंच रखते हैं, जिसकी घर घर तक पहुंच है, और जो समाज की महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध होते हैं उनकी जानकारी रखते हैं। इससे रिलेटेड हमने एक ग्रुप बना रखा है और वो हमें सूचित भी करते हैं और उन पर हम कार्रवाई भी करते हैं। महिलाओं के लिए संदेश क्या देना चाहते हैं जिससे कि महिलाएं कमज़ोर नहीं रहे, महिला अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तैयार रहे?
महिला का सहयोग करे और शिक्षित हो। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी भावना मैडम का, जिन्होंने मुझे इस महिला भावी सेवा संस्था से जोड़ा। और मैं ये संदेश देना चाहूँगी जो सालों से परेशान हैं, जिनकी किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो हमारे पास आएँ, हमारी संस्था से जुड़ें। कानूनी जैसी भी मदद होगी हम अपनी संस्था से पूरी कोशिश करेंगे उनकी मदद करने की। अपने आप को महिला कभी भी किसी भी तरह से कम ना समझे। माना यह पुरुष प्रधान देश है, वह महिलाएँ कभी किसी चीज़ से कहीं भी किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। सब फील्ड में महिलाएं एक कदम पुरुष से आगे हैं, चाहे वो पढ़ाई ले लीजिए, किसी भी तरह का फील्ड ले लीजिए। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी, महिलाएं अपने आप को किसी तरह से कमज़ोर ना समझें, और अगर कुछ परेशान है तो हमारी महिला सेवा भावी संस्था के आके मिलें हमसे, हम हर तरह की उनकी मदद करेंगे। वो किस तरह से संपर्क करेंगे आपसे? हमारी किस तरह से संपर्क करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर है हमारे, आप उससे संपर्क कीजिए। हमारी मेल आईडी है, उससे संपर्क कीजिए, और हमसे खुद आके मिल सकते हैं। आप यहाँ पे सब हमने जो फॉर्म वगैरह दिए हैं वो फिल करें और मिले हमसे आके। हमारे साथ मौजूद है महिला अतिथि, जानते हैं। सर, पहले तो बताइए आप अपना नाम और आप किस पद पे हैं? हाँ, मेरा नाम शालू मेहरा है और मैं यहीं कोटा से हूँ। आज मुझे भावना दीदी ने यहाँ जो दिन मैं यहाँ बुलाया गया था, जैसे कि नारी शक्ति की समिति के इसमें, लेकिन मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम ये मीटिंग अटेंड करी है और बहुत अच्छा लगा कि नारियों के लिए और लेडीज़ों के लिए जो मतलब इतनी परेशान हैं, जो अपने घर की स्थिति को देख के और अपने पति के जो जुल्म करती हैं, वो अपनी पत्नियों पे जो जुल्म करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाई गई है। और वो अपनी यहाँ जो भी पर अपनी जो सिचुएशन है, जो भी है, यहाँ आके भावना दीदी के यहाँ ये नारी शक्ति का जो बनाया है इन्होंने, एक ग्रुप बहुत अच्छा बनाया है। जिसकी भी जो भी परेशानी है, जो भी आके यहाँ अपना बता सकते हैं, जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, जो इन्होंने फ़ोन नंबर वगैरह सबको दे रखे हैं, तो उसके माध्यम से अपनी जो भी सिचुएशन है यहाँ आके अपना मैडम सॉल्व करती हैं भावना दीदी से के यहाँ आके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ये अटेंड करी है और मेरे को बहुत एक अच्छा मतलब फ़ील हुआ यहाँ आके। जानते हम और भी है यहाँ पे जो महिला अतिथि है, तो हम जानते हैं। बताइए मैडम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और आज का जो उद्देश्य है इसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक इस महिला भावी सेवा संस्थान जो बनी है इसकी बात वहाँ तक पहुँचे और लोग इनसे संपर्क करें और अपनी पीड़ा को दूर करने में मददगार बने। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़ेबा पटेल। ये जो हमारी महिला सेवा भावी संस्था है, ये ऐसी पीड़ित औरतों को मदद करने के अंदर बहुत सक्षम है। जैसे कि इंडिपेंडेंट इंडिया है, बट इंडिपेंडेंस रेशियो ऑफ वुमेन बहुत कम है। अगर आप गहराई से देखें तो काफ़ी महिलाएं हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, और कई चीज़ों से, एक ही चीज़ नहीं, कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे वो जूझ रही हैं, परेशान हो रही हैं। ये संस्था हमारी उसी चीज़ के लिए है, जो कि आज़ाद शहर में स्वतंत्र देश के अंदर रहने के बाद में भी स्वतंत्र नहीं है। तो ये उसी चीज़ के लिए है ये संस्था हमारी, कि ऐसी महिलाओं को हम आगे बढ़ाएं और जो भी परेशानियां हैं, जहाँ पे भी उनकी मदद नहीं होती है, वहाँ पे उनकी मदद की सुनवाई की जाए। जानते हम और भी हमारे साथ मौजूद है। बताइए, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप ये बताइए कि महिला जहाँ कमज़ोर होती है वहाँ पर किस तरह का महिला सेवा भावी संस्था साथ देगी। मेरा नाम साक्षी है, साक्षी शर्मा फ्रॉम बूंदी। मैं आज यहाँ पहली बार आई हूँ, तो मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया भी नहीं है। लेकिन अगर महिलाएं किसी भी तरीके से परेशान होती हैं या फिर कमज़ोर पड़ती हैं, तो फिर उनको थोड़ा बहुत अपने आसपास के वातावरण, जो एनवायरनमेंट होता है, उसको देखकर थोड़ा जानकारी लेकर और थोड़ा हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और जो आपके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, आप सबसे पहले खुद का सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप खुद नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप आगे जाकर किसी से हेल्प मांगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप परेशान हो तो आप उसको बर्दाश्त करते रहें। तो अच्छा होगा कि जो भी लेडीज़ परेशान है वो आगे जाके और सपोर्ट मांगे। जो लोग आपके सपोर्ट में खड़े होना चाहते हैं, कम से कम उनसे तो सपोर्ट मांगे, तो वो आपकी हेल्प कर सके। जैसा कि कहते हैं कि और भी हमारे साथ महिला अतिथि मौजूद है। मैडम, बताइए कि आज जो महिला सेवा भावी संस्था ने जो यहाँ बैठक रखी है और इनका जो उद्देश्य है कि महिला ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बने, महिला सेल्फ डिफेंस बने, इसको लेकर आज जो इसमें आपने भाग लिया, इसको कैसे, क्या संदेश देना चाहते हैं उन महिलाओं के लिए जो महिला है अपने घर में चूल्हा चौकी करने के बावजूद और अपना सब कुछ काम करने के बावजूद भी वो प्रताड़ित है, उन प्रताड़ित महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हो?
सबसे पहले तो मैं भावना दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और इस कार्यक्रम में शामिल हुई मैं यहाँ पर आकर के। और जैसा कि आप महिलाओं के लिए बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जितनी भी महिलाएं हैं ना, सबसे पहले तो क्या है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए अपने पैरों पर खड़े होने की, क्योंकि अगर महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो महिलाएं सशक्त बनेंगी। सशक्त बनेंगी तो जब महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो हमारा जो समाज है वो भी सशक्त बनेगा। इस तरीके से महिलाओं को आगे आना चाहिए और अपने जो भी उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं उन पाबंदियों को उन्हें हटाना चाहिए। औरत तो खुद सक्षम होती है जब वो अकेली होकर 8-8, 10-10, 25-25 लोगों का परिवार चला सकती है, देन रिस्पॉन्स वो सब कुछ कर सकती है। जगत में सुधरने की कोशिश आदमियों को है, ठीक है। अगर हर औरत अपने बेटे को इज्जत करना सिखाएगी ना औरत की, तो कोई भी बेटा ना रेप करने की हिम्मत रखेगा किसी का, ना इंसल्ट करने की, ना किसी को छेड़ने की। औरत छेड़ने की चीज़ नहीं होती, औरत इज्जत करने की चीज़ होती है। यूँ बोला जाता है कि कपड़ा पहना है, शॉर्ट्स पहना है, हाँ, निक्कर पहना है, आदमी नहीं पहनता। आदमी तो नंगा सोता है, आदमी को नहीं आती लाज। घर में माँ भी औरत ही होती है, हाँ, तब वो किसी की बेटी को कैसे छेड़ लेता है? फिर तो उसको किसी की एज नहीं दिखती कि जिसको छेड़ रहा है वो उम्र में बड़ी है या छोटी है, हाँ, फिर तो सबको ही मार लगता है उसको। सबसे पहले आदमियों को रेस्पेक्ट करना आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर आदमी बुरा होता है या हर आदमी अच्छा होता है या पीने खाने वाला बुरा होता है। यहाँ पे पीने खाने वाले लोग भी समझते हैं कि औरत की इज्जत करनी चाहिए। क्यों? घर वो चला रही है, उसके लिए तो कोई छुट्टी का ही दिन नहीं होता। आदमी एक बार ये नहीं सोचता कि संडे के दिन मेरी छुट्टी है, लाओ मैं घर का काम कर हेल्प करा देता हूँ। हेल्प कराएंगा तो भी औरत ही औरत का दुश्मन बन जाती है। किस औरत को उत्थान की ज़रूरत है? हर औरत सक्षम होती है। एक बार औरत को अगर कट जाता है तो उसके लिए नहीं पूछा जाता, आदमी को थोड़ा सा चटका लग गया, हाय तौबा हो गई, घर में रोता फिरेगा। क्यों? उसको नहीं सिखाया जाता। अब बेटा है, लड़का है, रोएगा नहीं, आदमी नहीं रोता, वो अच्छा लगता? क्यों नहीं अच्छा लगता? आदमी के अंदर से औरत अपने उस चीज़ को ख़त्म कर देती कि तू भी इंसान है, और जब तक वो इंसान नहीं रहेगा वो किस औरत की इज्जत कर लेगा भाई? हाँ, रास्ते चलते किसी को भी छेड़ देना, क्यों? उसकी माँ उसको ये चीज़ सिखाएगी कि नहीं बेटा, उसको नहीं है ऐसा। मैं एक बेटी की माँ और एक बेटा भी है मेरे, मैं हर एक चीज़ के लिए मेरे बेटे को सिखाती हूँ, नहीं ऐसा नहीं करती। औरत बहुत अच्छी चीज़ होती है बेटा, लड़की की इज्जत करनी चाहिए, बहन है वो। क्यों नहीं होता है ऐसा? मैच्योरिटी आदमी में आनी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा पति भी बन सकता है, अच्छा बेटा भी और एक अच्छा पिता भी। अपने आप औरत सक्षम हो जाएगी। आज जो बैठक रखी है इसको लेके क्या संदेश देना चाहते हैं? इसको लेके यही संदेश देना चाहेंगे कि औरतों में चाहे कितनी भी बैठक हो जाए, पहले अपनी आवाज़ को ऊंचा उठा के सबके सामने रखना सीखे। क्यों किसी चीज़ की शर्म है भाई? ऐसा शर्म का काम किया क्यों है? आगे हो के किसी की हेल्प करो ना। सामने वाला नहीं हेल्प मांग पा रहा है तो कोई बात नहीं, अपना ईगो साइड रख के उसकी हेल्प करने के लिए आओ। क्या हो गया उसमें? हो सकता है डिप्रेशन में हो। आज हमने अभी यहीं पे बैठक में, नाम नहीं लेंगे, किसी के लिए सुना है उसकी बहन को मार पीट के भेजा है 6 चांस देते हुए। क्यों भाई? तब तो वो इस मीटिंग में है ना, सॉल्यूशन तो यहाँ निकालना चाहिए, फिर क्यों मन में रखना है? औरत खुद अंदर से अपने आप को कमज़ोर करती है और खुद ही वो सक्षम होती है। बस हमारे साथ जैसे कि इन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए पूरी तरह से काम करने की आवश्यकता है। प्रताड़ित महिलाएं हैं वो आगे बढ़ सकती हैं, उनको इससे बहुत मदद मिलेगी और अपने जो अंदर डर है, भाव है, वो निकलेगा और इस वजह से वो थोड़ी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगी। नाम बता दीजिए। प्रतिभा। जानते हैं हम और भी है, बताइए कि आज जो महिला सेवाभावी संस्था की जो बैठक रखी इसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं उन महिलाओं को? मैं 2 शब्दों में कहना चाहूँगी कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार वो प्रताड़ित की जाती है, सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर कोई उसकी मदद करने के लिए जाता है तो उनके घर वाले कहते हैं ये मेरा आपसी मामला है। वो आपसी मामला क्यों है? उस पर कोई मदद करने जाता है उसे भी डरा दिया जाता है, तो कोई खड़ा नहीं होता है तो महिला कमज़ोर हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये गवाह सबूत हटाए जाए। महिलाओं के साथ गवाह सबूत मांगे जाते हैं और दूसरी महिलाओं के पति उन्हें कहते हैं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होना चाहता है, घर वाले कहते हैं तू ऐसे ही झेल, तो फिर कैसे सुधरेगा? ऐसे ही पीड़ित महिलाओं के लिए जो महिला सेवाभावी संस्था ने जो आज बैठक रखी है, इसको लेकर कैसा लगा आपको? कैसा महसूस हुआ कि आगे कोई उम्मीद जगी है? जगी है, मेरे अंदर तो बहुत पहले जगी हुई थी। मैं तो महिलाओं के अंदर यही उम्मीद जगाना चाहती हूँ कि वो खड़ी हो जाए, सीना तान कर, ठोक कर छाती को, और उसका समर्थन करे, सहयोग करे। और इस किताब के अंदर पर्यावरण से संबंधित कहानी है, कविताएं हैं, दोहे हैं, संवाद हैं
जिसके माध्यम से हम सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश मिलता है। और इस किताब का वितरण मैं निःशुल्क करती हूँ ताकि प्रत्येक बच्चे तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुँच सके। और अब तक मैंने इसकी हज़ारों प्रतियां निःशुल्क वितरित की है और मैं चाहती हूँ कि ये किताब मैं आप सभी को दूँ ताकि आप सभी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हों और सचेत हों और आपके माध्यम से ये संदेश परिवार के प्रत्येक सदस्य तक, समाज के प्रत्येक सदस्य तक पहुँचे। जय जिनेंद्र।